दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन बोलने से पहले मैं डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइन आपको बना के बता रहा हूँ। उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना और उसके बाद आप डिक्टेशन लिखना। तो आप देखेंगे कि आपकी डिक्टेशन बहुत ही अच्छी तरह से लिखेगी। यदि आपको डिक्टेशन डायरेक्ट लिखना आता है, यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो डायरेक्ट डिक्टेशन को लिखिए। और यदि आपको इस डिक्टेशन लिखने में परेशानी होती है तो पहले आप आउटलाइन बनाइए, उसके बाद में आप डिक्टेशन की कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में डिक्टेशन को आप अच्छे से लिखेंगे तो आपकी गलतियां भी कम आएंगी और आपकी स्पीड भी निरंतर बढ़ेगी। दोस्तों, डिक्टेशन लिखने में उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जिनकी जो बुक है वो अच्छे से उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है डिक्टेशन लिखने में। तो आपको आज से ये नियम बनाना है, यदि आपने बुक को कंप्लीट कर लिया है तब भी आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और किसी कारणवश यदि आप बुक को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ अपनी बुक को पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अक्सर उन्हीं स्टूडेंट्स को डिक्टेशन लिखने में परेशानी होती है जो लोग अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते और उनकी आउटलाइनें अच्छे से नहीं बन पाती हैं। उनको ही ये सब परेशानियां आती हैं। जिसने अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट किया है तो उनके लिए भी परेशानी आती है, लेकिन उतनी परेशानी नहीं आती जितने उनकी बीच में बुक को छोड़ देते हैं, जो अपने सीनियर साथी को देख करके डायरेक्ट डिक्टेशन लिखने पर आ जाते हैं। तो न तो उनकी बुक ही कंप्लीट हो पाती है और न ही वो अच्छे से डिक्टेशन को लिख पाते हैं। इसलिए आज से ही अपनी जो बुक है उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए और आउटलाइनें भी डेली आप बनाइए और तब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिक्टेशन अच्छे से लिखेगी, गलतियां भी कम आएगी और निरंतर स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं जो शब्द हैं उनको बना के बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। यह है मूलभूत सुविधाओं। ऐसे बनाएंगे, मूलभूत सुविधाओं। बहुवचन हो गया, ये हो गया मूलभूत सुविधाओं। इसके बाद में है शौचालय। बनाएंगे शौचालय। उसके बाद में इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। इसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे है रसोई गैस। इस प्रकार से बनाएंगे रसोई गैस। इसके बाद में है आत्मसम्मान बढ़ाता है। आत्मसम्मान बढ़ाता है, ये हो गया आत्मसम्मान बढ़ाता है। इसके बाद में है आर्थिक एवं सामाजिक। आर्थिक एवं सामाजिक, ये हो गया आर्थिक एवं सामाजिक। इसके बाद में है क्रियान्वयन के लिए। ऐसे बनाएंगे लाइन पे, क्रियान्वयन के लिए। इसके बाद में सत्यापन प्रक्रिया। बनाएंगे सत्यापन प्रक्रिया। आगे है आवास सॉफ्ट। इस प्रकार से बनाएंगे आवास सॉफ्ट, हो गया आवास सॉफ्ट। आगे है गरिमापूर्ण जीवन के लिए। गरिमापूर्ण जीवन के लिए, ये हो गया गरिमापूर्ण जीवन के लिए। इसके बाद में है महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में है पेयजल। इसे बनाएंगे इसको पेयजल। आगे है यह सच है कि। यह का सब चिन्ह सच है कि, यह सच है कि। इसके बाद में बुनियादी सुविधाओं, बाका आंकड़ा बुनियादी
सुविधाओं, बहुवचन हो गया, बुनियादी सुविधाओं। इसके बाद में है आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक और ये गतिविधियों, ये हो गया आर्थिक गतिविधियों। इसके बाद में उपलब्ध करा रहे हैं, लाइन काट के, उपलब्ध करा रहे हैं, बहुवचन हो गया, ये हो गया उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद में है ग्राम सभा स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर। के बाद में है लाभार्थियों, लाभार्थियों, ये हो गया लाभार्थियों। लास्ट में है सुनिश्चित हुआ है, सुनिश्चित हुआ है, ये हो गया सुनिश्चित हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। इनको एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा मूलभूत सुविधाओं, लाइन काट के, मूलभूत सुविधाओं, बहुवचन है। इसके बाद में है शौचालय, शौचालय। इसके बाद में है इंदिरा आवास योजना, ये हो गया इंदिरा आवास योजना। इसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे है रसोई गैस, ये हो गया रसोई गैस। इसके बाद में शब्द है आत्मसम्मान बढ़ाता है, आत्मसम्मान बढ़ाता है। इसके बाद में है आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं ये सामाजिक, कैसे काट देंगे इसको। इसके बाद में क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन के लिए, यहाँ से इंडिकेट कर देंगे इसको। इसके बाद में है सत्यापन प्रक्रिया, क्या बनाएंगे, सत्यापन प्रक्रिया। आगे है आवास सॉफ्ट, ये हो गया आवास सॉफ्ट। इसके बाद में है गरिमापूर्ण जीवन के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए, यहाँ से इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद में है महत्वपूर्ण होती है, ये हो गया महत्वपूर्ण होती है। आगे है पेयजल, ये हो गया पेयजल। इसके बाद में है यह सच है कि, यह का सब चिन्ह, ये सच है और कि। इसके बाद में है बुनियादी सुविधाओं, ये हो गया बुनियादी सुविधाओं। इसके बाद में है आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों। इसके बाद में है उपलब्ध करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद में है ग्राम सभा स्तर पर, ये हो गया ग्राम सभा स्तर पर। इसके बाद में है लाभार्थियों, लाभार्थियों, बहुवचन है। लास्ट में है सुनिश्चित हुआ है, ये हो गया सुनिश्चित हुआ है। दोस्तों ये कुछ शब्द थे, अभी मैंने इनकी आउटलाइन आपको बना के बताई है। आउटलाइन की पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखिए। अभी मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ, तो पहले आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके तुरंत बाद ही मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द है और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार है। रेडी, स्टार्ट। शौचालय एलपीजी सिलेंडर के साथ बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान की उपलब्धता गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए पूर्व की इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप दिया गया। पैराग्राफ,
यह सच है कि पानी, रसोई गैस, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान का होना किसी भी परिवार का आत्मसम्मान बढ़ाता है, क्योंकि इससे उस परिवार को प्रतिदिन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह अधिक समय आर्थिक गतिविधियों के लिए निकाल पाता है। परिणाम स्वरूप उस परिवार को और अधिक आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। नवनिर्मित मकानों से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत हम ये मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिए उपलब्ध करा रहे हैं। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले सरकार ने आवास विहीनता के मानदंडों पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के जरिए लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया। इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई। इससे इस योजना के लाभार्थियों के चयन और स्थायी प्रतीक्षा सूची में पूर्ववर्ती क्रम के अनुसार मकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में धनराशि को सीधे भेजने से भ्रष्टाचार रोकने में भी सफल हुई है। इस योजना में निगरानी प्रक्रिया साक्ष्य आधारित है। भुगतान करने से पहले आवास ऐप के जरिए निर्माण के पूर्व निर्धारित स्तरों के चित्र लिए जाते हैं। फिर इन जियो टैग चित्रों को समय और तारीख के साथ आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है। ये विवरण सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। इससे वित्तीय अनुशासन कायम हुआ है। हम घर बैठे देश के किसी कोने में निर्मित हो रहे आवास की वास्तविक प्रगति से अवगत हो सकते हैं। इस योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र में एकल नोडल खाता खोलने और संचालित करने का भी रहा। पुरानी ग्रामीण आवास योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक और उप ब्लॉक के स्तर पर विभिन्न खाते होते थे। उनमें अनावश्यक रूप से पैसे पड़े रहते थे। पात्र लाभार्थियों को फंड जारी नहीं हो पाते थे। नतीजतन मकान निर्माण में देरी होती थी। एकल नोडल खाता प्रणाली से इस समस्या का समाधान हो गया है। इस खाते से राज्य के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जा सकती है। इससे धनराशि का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ है और मकानों के निर्माण में तेजी आई है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।